हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन two resistors of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm। कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, जिसको अगर हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वह हो जा रहा है 3 ohm। फिर आगे कह रहा है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इट्स वैल्यू इज 16 ohm। जब उसी दोनों रेजिस्टेंस को R1 और R2 को जो है जब हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं उस समय इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह 16 ओम हो जाए। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो हमको जो है वह वैल्यू निकालना है R1 का और R2 का, कितना इसका वैल्यू है सॉल्यूशन। तो हम पहले इस केस पर आते हैं, इस फिगर पर, फर्स्ट फिगर जो कह रहा है कि दोनों जो है वो आपस में पैरेलल में है। मतलब हम लिख सकते हैं R1 एंड R2 इन पैरेलल। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा RP, मान ले वह हो जाएगा 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं R1 प्लस R2 और बाय में हो जाएगा R1 इंटू R2। ओके, तो RP जो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा R1 R2 और बाय में हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वह 3 ओम दिया, तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड केस में, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे जो सीरीज में है। तो यहाँ पे लिख लेंगे R1 एंड R2 इन सीरीज। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस हम मान लेंगे वह मान लेंगे R। तो RS इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, जिसका वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है वह है 16 ओम है। इसका मतलब हम लिख देंगे R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा 16 के बराबर। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको अगर इक्वेशन 2 मान ले तो हम क्या इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा R1 प्लस R2, इसके जगह हम लिख देंगे 16। यहाँ हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय हो जाएगा 16 और इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा जो निकल जाएगा R1 R2 वह निकल जाएगा 6 3 जा 48 निकल। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 और प्लस R2 जो है वह 16 के बराबर है। तो क्या यहाँ पे हम R2 इक्वल टू 16 माइनस जो है वह R1 कर सकते हैं। इसको जब हम यहाँ पे कर लेते हैं तो जो वैल्यू यहाँ पर हमारा आया है, इस वैल्यू पर R1 R2 पर यहाँ पर हम जो है R2 को पुट करते हैं। तो R1 और R2 का वैल्यू जो है अभी हमने यहाँ पे निकाला है 16 माइनस R1, इसको यहाँ पे पुट कर देते। ये हो जाएगा 16 माइनस R1 और इक्वल टू हो जाएगा 48। यहाँ हो जाएगा 16 R1 माइनस R1 ये हो जाएगा R स्क्वायर 1 और इक्वल टू हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 16 R1 और माइनस हो जाएगा R स्क्वायर 1 इक्वल टू 48। तो इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर 1, इसको भी उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 16 R और ये प्लस हो जाएगा वह हो जाएगा 48 इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो है वह हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा R स्क्वायर 1 माइनस 4 R1 माइनस 12 R1 प्लस 48 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारा R1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 12 R1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा R1 माइनस 12 और ये हो जाएगा R1 माइनस 4 ओके इक्वल टू हो जाएगा 0। तो R1 का जो वैल्यू है वह आ जाएगा 12, R1 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 4। इस वैल्यू को अगर हम 2 इक्वेशन पर पुट करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 2 इक्वेशन हमारा ये है 16 इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ हो जाएगा 16 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अगर हम R1 का वैल्यू पुट करते हैं 12, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 12 और प्लस हो जाएगा R2, ये इधर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 16 माइनस 12, ये हो जाएगा 4। मतलब R2 जो है वो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब हम इसको पुट करते हैं R1 को इस इक्वेशन पर 2 पर
1 इक्वल टू जो दिया है वह 4 है। जब हम इसमें R1 का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस R2। R2 इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 16 माइनस 4, ये वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12 आ। जब हम R1 को 12 पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू R2 आता है वह 4 ओम आता है, और जब R1 का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमारा जो R2 का वैल्यू आता है वह जो है वह 12 ओम आता है। इसका मतलब जो हमारा दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, इसका जो वैल्यू होगा वह 4 ओम या 12 ओम, या इसका यहाँ पे 12 ओम या 4 ओम होगा, दोनों में से कोई भी जो है वह हो। ओके, थैंक यू ऑल।